ओके तो हेलो बस भाइयों, कैसे हो आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, मजे में एंड हैप्पी होंगे। एंड ब्रो आप सभी लोग का स्वागत है हमारी एक मजेदार वीडियो के अंदर। एंड भाई अभी तक आपने पिछला वाला एपिसोड चेकआउट नहीं किया तो जोर से आगे चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसके अंदर भी भाई बहुत प्यारे प्यारे काम हुए थे। क्योंकि हमें हमारे ट्रेवर मतलब कि ट्रेवर के फादर के फ्रेंड मिल चुके हैं। एंड देखो अभी तक उनसे बातचीत तो नहीं हुई है हमारी, बाकी बातचीत होगी तो पता लग जाएगा कि वो सच्ची में है भी या नहीं है। वैसे आप लोगों ने देख लिया होगा सिनेमेटिक्स के अंदर हमारे भैया जी का बन गया है नेता। वैसे तो ये रहे इन भैया जी का नेता बना के गए चले गए भैया जी। वैसे तो ये नकली डॉक्टर है हमारा, बट रियल भी था। जलने की आवाज आ रही है, बंदा जल नहीं रहा। नहीं जल तो रहा है पर हल्का हल्का जल रहा है बे। दिख भी नहीं रहा, दिख भी रहा है बाबा टेप। बहुत अच्छे, क्या ग्लिच हुआ है, बहुत बढ़िया। यहाँ से निकलते हैं भाइयों। वैसे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ भाइयों कि हमारा देखो ये वाली वीडियो है ना, थोड़ी सी ना लेट हो चुकी है। एंड अब आप लोग यहाँ का नज़ारा देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको कहीं भी पेड़ मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जो मेरे को अभी GTA के अंदर डालनी है मेरे। देखो मैं आपको समझाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या हुई। ये वीडियो है ना थोड़ी सी लेट हो गई है, मेरे को पता है। मतलब थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा ही लेट हो गई है वैसे तो। मैं आपको समझाता हूँ कि देखो हुआ क्या था मेरे साथ। देखो मेरे GTA के अंदर ना कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। कोई मोड का शायद अपडेट आया था, कुछ आया था जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा क्रैश कर गया मेरा, मतलब कि पूरा का पूरा GTA। ओके, मैंने उसको अपडेट भी करने की कोशिश की बट वो चीज़ अपडेट नहीं हुई। तो फिर मैंने पूरा का पूरा GTA डिलीट किया और फिर वापस से इंस्टॉल किया। ओके, अब जैसे ही मैंने वापस से इसको इंस्टॉल किया ना GTA को, वैसे ही भैया जी GTA का अपडेट आ गया। अब GTA का अपडेट भी साथ में आ गया। तो स्क्रिप्ट हुक वी, मतलब कि जब तक मतलब कि स्क्रिप्ट हुक वी और स्क्रिप्ट हुक मतलब कि वी का जब तक अपडेट नहीं आता, मतलब कि लेटेस्ट अपडेट पे स्विच नहीं होती वो, तब तक कोई भी मोड इसके अंदर नहीं चलता। कम से कम भी 5-6 दिन तक कोई भी मोड आप चला नहीं सकते GTA के अंदर, क्योंकि जब नया अपडेट आता है तो स्क्रिप्ट हुक वी को भी अपडेट होने में कम से कम भी 5 से मतलब 1 सप्ताह तो लगता ही है ऑलमोस्ट। तो अब ये हो गई दिक्कत। ओके, और सबसे देखो दिक्कत इसकी भी नहीं थी कि भाई ये तो मैं कर लेता। ओके, दिक्कत ये भी थी और बात में मतलब कि वो भी है कि भाई मोड्स, क्योंकि जब है ना मतलब कि मोड्स एक तो बहुत सारे डले हुए होते हैं। और ग्राफिक्स मोड्स के अंदर प्रॉब्लम ये है कि आप है ना एक टाइम पे एक ही ग्राफिक्स को प्ले कर सकते हो। अब जब आप दो ग्राफिक्स को एक साथ डालते हो तो वो दोनों ग्राफिक्स एक दूसरे से लड़ते हैं मरते हैं, तो उसकी वजह से GTA और क्रैश होता है। क्रैशिंग प्रॉब्लम, फिर फीस प्रॉब्लम, अनलिमिटेड लोडिंग प्रॉब्लम, तो वो भी सारी फीस मतलब कि फिक्स करनी पड़ती है। तो इस वजह से अभी तक तो मैंने ज़्यादा मोड डाले नहीं है। हाँ बट ग्राफिक्स मोड तो मैंने थोड़े बहुत इन्हांस कर दिए हैं, जिसके हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छी खासी चीज़ें चल रही है, बट ज़्यादा मोड्स नहीं। तो थोड़ा सा वेट करो। वैसे तो इस स्टोरी के अंदर है ना मतलब कि ज़्यादा जगह देखने को नहीं मिलेगी। हाँ बट इसके अंदर आपको है ना स्टोरी पूरी समझ में आ जाएगी। मतलब इसके अंदर स्टोरी है ना मैंने बहुत ज़्यादा आगे कर दी और थोड़ी एडवांस कर दी। और कल के एपिसोड से मतलब नेक्स्ट एपिसोड जो आएगा 122, उसके अंदर सुपर बंदे आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि आज के सिनेमैटिक्स में आपने देख लिया होगा ट्रेवर का भैया जी ट्रेवर को ढूंढना चाहता है। और आगे जो लास्ट का सिनेमैटिक्स आएगा उसके अंदर भी आपको पता लग जाएगा कि ट्रेवर के पीछे एक बाबा पड़ने वाला है। अब कौन सा बाबा पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, उसको क्या चाहिए अब ट्रेवर से, वो भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि आज जो ट्रेवर के साथ होगा वो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ट्रेवर को एक टारगेट मिलने वाला है जो कि वो ढूंढना चाहता था इतने सालों से। देखते हैं भैया जी, वैसे तो अपने फादर को ही ढूंढना चाहता था ये नमूना। अब इसके बारे में हमें और भी पता लगेगा कि अपने फादर को कैसे ढूंढेगा और इसके फादर क्यों चले गए थे, वो भी आज हमें शायद पता लगेगा या नहीं लगेगा वो तो मैं कह नहीं सकता, बट थोड़ा बहुत तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा। तो चलो भैया जी यहाँ से निकलते हैं, हमारे बॉस के पास जाना है हमें, पहले कैप्टन माफिया के बॉस के पास में पहुँच चुके हैं। एंड इनसे भी जाके बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि भाई ये बंदा मरीज है एक नंबर का। क्या ही बोलूँ, ये बंदा भाई ट्रेवर को कभी जिंदगी में जीने ही नहीं देगा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। वैसे इसका भी दिन पूरे हो चुके हैं, इसके भी दिन पूरे हो चुके हैं, मरने वाला है ये भी नमूना। इसकी एक दो और ख्वाहिश है वो भी पूरी कर देते हैं। हाँ तो हमारे भैया जी बोलिए भैया बॉस, बोलिए बॉस क्या काम करना है आपके लिए, जल्दी बोलिए। बॉस भैया जी से बातचीत हो चुकी है। आप लोगों को पता है ट्रेवर ने ना एक कार चुराई थी बुगाटी। ओके, उसकी एक गैंग थी जिसका नाम एडमिन है। पहले हमें पता नहीं था क्योंकि हमने पूछा भी नहीं है अपने बॉस से। ओके, और शायद पता नहीं अगर ट्रेवर को पता भी हो तो अपन पूछ नहीं सकते थे ना, क्योंकि ट्रेवर को तो पता था। तो अब जाके इसने बोला कि एडमिन गैंग बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तुम जाके इसको मतलब कि पूरा का पूरा सफाई करो। हमने अपने कुछ बंदे भेजे उनको मारने के लिए, तुम भी जाओ जल्दी से एंड उन सभी बंदों को मारो। और इस ये जो एडमिन का बॉस है इसको भी जल्दी से जल्दी पकड़ो, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही दादागिरी चला रहा है। तो समझ रहे हो ना, मतलब कि एडमिन भैया जी को अपनी कार चाहिए और वो कार मिलेगी नहीं इसको, क्योंकि ये देने वाला नहीं है। पता नहीं बेचारा एक कार के पीछे लड़ रहे हैं दोनों की दोनों गैंग। देख लो अब आप इस लॉस सेंटोस के अंदर माफिया कितनी, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही बोलूँ, एक कार के पीछे वो युद्ध हो रहा है। बहुत अच्छे बंदों के पास में, बट हमारे बंदे तो पहले ही लपका दिए भाई इन बंदों ने। तो वाह बेटे, हमारे बंदों का तो पहले ही नेता बना चुके हैं। अब हमें यहाँ पे आके
अपना नेता नहीं बनवाना है तो हम लोग इन लोगों का नेता बना दो। वाह बेटे ट्रेवर भैया जी बहुत अच्छे। हेलो, मिनी गन बेस्ट रहेगी क्या? वैसे तो ये भी गन चला ले नीचे कभी कभी। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 3-4 बंदे और हो तुम सभी लोग, तुम सभी का नेता बनाएंगे। हमारे बंदों को मारते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को बिल्कुल भी? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमारे 3-4 बंदे हो रहे हैं भाई, मेरे 3-4 तो नहीं है, बंदे तो बहुत ज़्यादा हैं। वैसे भाई ये जो एडमिन गैंग है, वैसे मेरे को पता है एक चीज़ समझ में नहीं आ रही यार, ये बंदा जो हमारा बॉस है माफिया बन कैसे गया नमूना? हाँ तो इसकी गैंग कोई काम की, बताओ इतने से बंदे नहीं मार पाई, एक माफिया माफिया होके एक छोटी सी गैंग को नहीं मार पा रही, मतलब झेल नहीं पा रही नमूने, तो माफिया बन कैसे गई ये गैंग? तो ये समझ नहीं आ रहा, कहीं इसके पीछे कोई और तो नहीं है? अबे यार मर जाए यार मेरे प्यारे भाई। एक तो एक गाड़ी का कवर ले लेते तो और दिक्कत ये हो जाती है। अभी मैं गाड़ी उड़ा के चला जाऊँगा, तू भी निकल। यहाँ पे 3-4 बंदे और इनका भी नेता बना देते हैं भाइयों, और फिर यहाँ से निकलते क्योंकि हमें दूसरी जगह भी जाना है, वहाँ पे भी हमारे बंदों का नेता बने उससे पहले हमें पहुँच के वहाँ पे सभी बंदों का नेता बनाना पड़ेगा। आ जाओ मेरे प्यारे भाई, आ जाओ रे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये लो तू भी निकल, हो गया काम बस। है यार 3-4 बंदे और है भाई, इनका भी हो गया। लो भाई, मैं जब भी बोलता हूँ ना 3-4 बंदे और बाकी हैं, पता नहीं 3-4 बंदे और कहीं और से निकल के आ जाते हैं। भैया बस कवर हो चुका है आपका पूरा, इतने और हो यहाँ पे। ये लो भाई चल, हो गया। चलो मेरे को लगता है यहाँ का मैटर कंप्लीट हो चुका है, अब हमें निकल लेना चाहिए। चलो एक तू भी ले, एक तू भी ले, ले तू भी ले। मैं यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ भाई सबका नेता बना देते हैं। वैसे तो मैं आपको बताऊँ ये गाड़ियाँ हमारी है, हमारे बंदे यहाँ पे लेके आए थे, क्योंकि आप लोगों ने देखी हो तो वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई थी ऐसी। बहुत अच्छे भाई, हमने अपनी गाड़ियों का नेता बना दिया, बन गई सब के सब। हाँ 3-4 और गाड़ियाँ बची, यहाँ से फोड़ के इनको भी निकल लेते हैं और हमारे भाइयों का चलते हैं और दूसरे भाइयों को बचाते हैं, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि वो बंदे भी बचे होंगे अभी तक तो, कि जब ये बंदे पिट गए यहाँ पे तो मेरे को लगता नहीं है कि वो भी बंदे बचे होंगे। हम उन्हें तो हैं तो एक ही माफिया, मतलब कि है तो एक ही माफिया है ना, कैप्टन माफिया। नाम तो ऐसा रखा हुआ है कि सबकी कैप्टन है, एक मतलब कि गली के कुत्तों से पिट जा रही है। वाह बेटे बहुत अच्छे। टनल के अंदर और हमारे भाई लोग भी अभी वहीं पे खड़े हुए हैं। चलो ट्रेवर भैया जी, हमारे भैया जी अभी नीचे जाएंगे और अब सबका नेता बना के आएंगे। और भाई इस बार तो मिनी गन ही निकाल ले, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे को लग रहा है कुछ ज़्यादा ही बंदे हैं। ऊपर से देखने से तो ऐसा ही लग रहा था कि बंदे तो हैं ज़्यादा। अरे 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 ट्रेवर भाई यहीं से नेता बना दो, आ जाओ। 3-4 बंदे हैं भाइयों, मिनी गन के सामने तो 3-4 भी नहीं है पूरे। अभी देखो 2 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा गेम ओवर होता है इन लोगों का। बन गया नेता, हो गया काम पूरा, बहुत अच्छे। 3-4 बंदे हो रहे हैं, इनका भी नेता बना देते हैं और फिर हम आगे चलते। चलो ट्रेवर भैया जी, हो गया पूरा का पूरा काम। यहाँ पे 2-3 बंदे नमूनों का और नेता बना देते हैं और फिर हम अपने भाइयों को यहाँ से लेके निकलते आ रहे हैं। बहुत अच्छे, ये ले टकला फोड़ूंगा तेरा तो नमूने। कहाँ जा रहा है भाई? टमाटर तो पूरा ले, ये हो गया। यहाँ पे 3-4 बंदे और भाइयों, इन लोगों का भी नेता बनाते और यहाँ से निकलते हैं। मतलब निकलते हैं, अपने बंदों को ढूंढते हैं और फिर यहाँ से उनको भी लेके निकलते हैं। कहाँ पे गए? लोगों को मारने तो आए थे हमारे बंदे, यहाँ पे भाग गए मिनीगन के द्वारा। यहाँ तो पूरा का पूरा काम खत्म। एक तो नीचे से तो लाइटिंग तो आ रही है। तो ड्राइवर भैया जी आपके बंदों का बन चुका है नेता, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। मेरे को लगा नहीं था कि बंदे इतने भाई क्रूर होंगे, मतलब कि इतने भयंकर होंगे बे। यहाँ से तो दिख भी नहीं रहा ढंग से मेरे को, चल क्या रहा है देख रहे हो? अब बंदों ने हमारे बंदों को जिंदा जला डाला। वाह भाई वाह, तो यहाँ की माफिया से ज़्यादा तो पावरफुल गैंग्स हैं। बहुत अच्छे। चलो ड्राइवर जी, यहाँ पे आना वैसे ही बेकार निकला। वैसे बेकार तो क्या, हमने बदला तो ले लिया ड्राइवर भैया जी, हमने बदला तो ले लिया है। चल ले चल ले, अरे बंदों को मारो क्या? बहुत अच्छे, तो मार भी दिया इन नमूने ने। चलो ड्राइवर भाई यहाँ से भाग के निकलते हैं। देखो भैया यहाँ का काम तो हमारा हो चुका है, रही बात बॉस को बता देंगे। बॉस भैया जी आप आइए और यहाँ से आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए लेके जाइए इन बंदों से, कि हमने हमारा जो काम था हमने वो कर दिया है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। चलो भाइयों यहाँ से निकलते हैं। एंड ने अपने बॉस को तो बोल दिया है, कैप्टन बॉस को। एंड हमारे है ना, हमारे भैया जी का भी फ़ोन आ चुका है, जिसका हमारे ट्रेवल भैया जी इंतज़ार कर रहे थे। आप लोगों को पता है पिछला एपिसोड में लोग लास्ट के सिनेमेटिक्स में मतलब कि डॉक्टर से मिलने गए थे, उसमें ट्रेवर मिलने गया, उससे कुछ चीज़ें पूछने ही वाला था ट्रेवर, उतनी देर में ही वो बंदा बेहोश हो गया। तो भैया जी उससे कुछ पूछ नहीं पाए, वरना अगर पूछ लेते तो अब तक तो हमें सब कुछ पता लग जाता ना। तो इस वजह से अब भैया जी को होश आया है, अब जाके उससे पूछताछ करेंगे कि भैया जी तू ही है ये मतलब कि ट्रेवर के फादर का फ्रेंड, वो वगैरह वगैरह जो भी बातचीत है सारे की सारी उससे करते हैं। देखते हैं क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। अब जो भी है भाई बातचीत तो वही हमें बताएंगे।
कि क्या सीन है और क्या नहीं है, क्या जानते हैं और या अगर जानते भी हैं तो ट्रेवर के फादर कहाँ पे है, प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है। अब देखते हैं भैया जी, वो तो जाके पूछेंगे तभी पता लगेगा। निकलते हैं भाइयों हैंगर के अंदर। पहुंच चुके हैं हमारे हैंगर मैन, हमारे डॉक्टर भैया जी। चलो भाई फाइनली एकदम बढ़िया हो चुका है। ट्रेवर भैया जी गन अंदर रख लो। ये बंदा वापस से गन देख के बेहोश हो गया ना तो हमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर हमें कुछ और मतलब कुछ और घंटे वेट करना पड़ेगा। हेलो हमारे डॉक्टर भैया जी। भाइयों इनसे पूरी की पूरी बातचीत करते हैं कि यही हमारे ट्रेवर के मतलब ट्रेवर के फादर के फ्रेंड हैं या नहीं है, क्या है, अगर हैं तो ट्रेवर के फादर कहाँ पे हैं और आपके पीछे ये माफिया क्यों पड़ी हुई है, वो सारी की सारी बातचीत करते हैं। क्योंकि भाई इस बंदे के पीछे माफिया क्यों पड़ी हुई है वो भी तो मेन है ना। इससे पूरी की पूरी बातचीत करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि सीन है क्या। हमारी बातचीत हो चुकी है, कम से कम भी भाई 1 घंटा तो चला गया पूरी की पूरी बातचीत करने में, सब कुछ पूछने में। भाई जो ट्रेवर को पता लगा है ना, बहुत अच्छी चीज़ है, क्या ही बोलूँ, इतनी अच्छी चीज़ है क्या ही बोले। वैसे मैं आपको बता दूं, हाँ ये ट्रेवर के फादर के फ्रेंड हैं। ओके अब मैं आपको पूरी की पूरी बातचीत है। ट्रेवर के फादर के मतलब कि ट्रेवर के फादर का नाम एल्बर्ट है। ओके एल्बर्ट फिलिप्स। अब देखते हैं भैया जी कि अब मैं आपको है ना पूरी की पूरी बातचीत बताता हूँ। ओके यहाँ पे नाम हमें पता लग चुका है, एल्बर्ट फिलिप। ओके देखो ट्रेवर के फादर और ये दोनों है ना डॉक्टर ही थे, बट ट्रेवर के फादर है ना वो है ना इंसानों के ऊपर रिसर्च करना, ऐसी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना, ओल्ड चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना, इसके अंदर है ना उनका है ना कुछ ज़्यादा ही दिमाग था। ओके तो वो भैया जी ये वाली बात थी, तो मतलब दोस्तों में ऐसी बातचीत चल रही थी तो वो एकदम से लापता हो गए। अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया, जॉब भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। तो इसको भी नहीं पता कि वो कहाँ पे गए थे। ओके क्योंकि उन्होंने अपने फ्रेंड को भी नहीं बताया था। ओके फिर उसके करीबन भी मतलब कि 15 एक साल बाद शायद, इसके हिसाब से 15 एक साल, हमारे हिसाब से देखो कह नहीं सकते। हाँ मतलब लमसम लमसम बहुत कुछ मतलब कि बहुत सालों बाद में इसके पास है ना एक लेटर आता है। लेटर आता है और उसमें है ना मतलब कि लेटर के अंदर लिखा हुआ था कि ये मतलब कि इन पेपरों को है ना संभाल के रखना जितना हो सके उतना। अगर ये पेपर किसी माफिया के हाथ में लगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। बस उस लेटर में यही लिखा हुआ था और इसके पास 9 पन्ने थे, 9 पेपर आए थे इसके पास। और उनके ऊपर लिख मतलब कि है ना उस लोट मतलब कि उस पेपर के अंदर लिखा हुआ था कि सारे के सारे पेपर बहुत कीमती हैं और इनका पूरा का पूरा नाम लोटस 9 है। लोटस 9 वो 9 पेपर थे तो मेरे हिसाब से लोटस 9 कर दिया उसका नाम। अब पता नहीं भाई, देखो उसके बारे में अभी हमें इतना पता नहीं है कि वो पेपर क्या थे, क्या काम करते थे और वो पेपर इतने सीक्रेट क्यों थे, जो कि भाई अगर माफिया के पास जाते तो वो तबाही मच जाती। ओके तो ये वाली बात थी। ओके तो इसके पास पेपर आए कुरियर के द्वारा, मतलब कुरियर के द्वारा कैसे भी आए इसके पास पेपर पहुंच गए। ओके तो इसके पास पेपर पहुंचते ही माफिया को भी पता लग चुका था कि भैया जी वो सारे के सारे पेपर इस बंदे के पास आ चुके हैं। तो इसकी वहां से लाइफ ही बदल गई, मतलब कि सारे के सारे माफिया के बंदे अब इसको ढूंढने लग गए। तो 5 साल पहले ही वो पेपर इससे है ना किसी और ने ही ले लिए थे। ट्रेवर ने पूछा कि वो पेपर कहाँ पे है, हमें दो, मतलब छुपा दिए होंगे आप लोग आपने तो। बट भैया जी 5 साल पहले ही किसी माफिया ने उससे वो पेपर छीन लिए। और जब से ही मतलब कि और किसी को पता भी नहीं लगा कि इससे किसी ने माफिया ने पेपर छीन लिए। ओके किसी दूसरी माफिया को पता भी नहीं लगने दिया और इसको ये भी नहीं पता कि देखो ये तो है ना मतलब कि ट्रेवर और ट्रेवर के फादर ये दोनों एक है ना मतलब सज्जन फैमिली से थे, इनका माफिया से कोई लेना देना नहीं था और ये माफिया को जानते भी नहीं थे। तो उस टाइम पे इसके साथ मतलब कि इसके साथ किस माफिया ने वो पेपर्स लिए इसको कुछ भी याद नहीं है। ओके जैसे उस माफिया ने पेपर लिए तो इसको पता नहीं भाई बेहोश करके पता नहीं एक टापू पे फेंक गए थे नमूने, मतलब कि एक डेजर्ट में फेंक गए थे। फिर ये वहां से आया लॉस सैंटोस के अंदर। लॉस सैंटोस के अंदर आते ही तो और जो माफिया थी जो उस पेपर को पाना चाहती थी उन्होंने इसको किडनैप किया। बट इसको कुछ याद ही नहीं था कि इसने पेपर मतलब कि किस माफिया को दिए हैं, मतलब कि किस माफिया ने इससे ले लिए, इसको कुछ पता नहीं था। तो बाकी और भी जो माफिया थी उन्होंने इसको किडनैप किया और ये मतलब कि सभी के सभी लोग है ना इससे ना वो पेपर लेना चाहते हैं। अब वो इसके पास पेपर है नहीं और इसको ये भी नहीं पता कि वो पेपर इससे किस कौन सी माफिया ने लिए थे। तो वो जो लोटस 9 पेपर है ना भैया, देखो आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हमें है ना ट्रेवर भैया जी का टारगेट है उस मतलब कि उस पेपर को ढूंढना और सबसे पहले उस माफिया को ढूंढना जिसने इसको किडनैप मतलब कि इसके साथ इससे वो पेपर लिए थे, क्योंकि उन्हीं के पास वो पेपर होने वाले हैं। समझ गए होंगे आई होप। एक बार आप वापस से रिपीट करके देख लेना। ओके क्योंकि अगर मैं समझाने जाऊंगा वापस से तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ओके क्योंकि हमसे हम 3 से 4 मिनट जाएगी। ओके हाँ मैं आपको इतना बता देता हूँ, जो लोटस 9 है ना ये इतना पावरफुल चीज़ है। जैसे कि देखो अभी तो आपको पता नहीं लगेगी, क्योंकि अगर मैंने सारी चीज़ आपको एक बार में बता दी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ओके इस लोटस 9 के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, मतलब कि माफिया तो पड़ी हुई है वो तो बात अलग ही है, साथ में जो पावरफुल लोग हैं वो भी इसको पाना चाहते हैं लोटस 9 को। लोटस 9 के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है लोटस 9 के हिसाब से। अब
अभी आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने स्टोरी बहुत अच्छी तरीके से लिखी है। आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्योंकि अब कल से ट्रेवर की लाइफ में पावर्स वाले बंदे आना स्टार्ट हो ही जाएंगे। तो चलो ट्रेवर भैया जी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि इनसे जो बातचीत करनी थी वो तो हमने कर ली है। अभी हमें हमारे इविल भैया जी के पास जाना पड़ेगा। इविल बंदे का फ़ोन आया, मैंने बोला है कि भैया जी तुम छुप के रहना, क्योंकि वो इविल का बंदा आपको मार चुका है, बाहर की दुनिया के लिए आप मर चुके हो, तो थोड़ा सा संभल के रहना। अगर इविल के बंदे को पता लगा ना कि आप जिंदा हो, तो मेरे साथ साथ आपका और खून पी जाएगा। तो निकलते हैं भाइयों यहाँ से, इविल के बॉस से मिलके आते, देखते हैं अब वो नमूना किस लिए बुला रहा है हमें हमारे बॉस के घर पे। वैसे इविल का बॉस, ओके, मतलब कि इविल का जो बंदा है उसके पास हम लोग पहुँच चुके हैं। इविल माफिया के बंदे, देखते हैं भाई ये बंदा क्या बोलने वाला है। अब इसको हमने बंदा तो पहुँचा दिया था इसके पास, होने के पास भाई ये दोनों के दोनों बंदे, कैप्टन और ये इविल, ये दोनों के दोनों ट्रेवर को नौकर समझ के बैठिए। एक टाइम आएगा, मतलब कि एक बस सही टाइम मिल जाने तो ट्रेवर को, मेरे को पक्का पता है ये बंदा है ना इन लोगों को भी नहीं छोड़ेगा। हेलो हमारे प्यारे बॉस भैया जी, बोलिए क्या काम था। हेलो, इविल माफिया के बंदे से, और भाई कम से कम भी इसने 15 मिनट ले ली। मैं आपको बताता हूँ इसके भी अलग ही सस्ते से चल रहे हैं भैया जी। इसने मेरे को बोला है कि ट्रेवर तुम मेरे लिए काम करो, मतलब कि मैं आपको समझाता हूँ कि इसने है ना पूरी बात में क्या बोला है। इसने बोला है कि जो तुमने बंदा भेजा था ना, उस बंदे ने सुसाइड कर लिया, और हमें उससे है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेनी थी, जो कि हमें नहीं पता कि उसके पास है अब या नहीं है, उसने कहाँ छुपाई है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। तुम हमारे लिए वो चीज़ ढूंढो, समझ रहे हो, वो चीज़, हाँ तुम हमारे लिए ढूंढो। तुम्हें जितना पैसा पावर सब कुछ चाहिए, जितने बंदे चाहिए सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा, बट बस वो पेपर्स हमें ला के दो, क्योंकि इस बंदे ने वो पेपर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं। तो भैया जी फिर इसने बोला कि वो पेपर्स है ना हमारे जो डॉक्टर साहब है इन्होंने चुराए थे, समझ रहे हो। हमारे रोनी भैया जी ने वो, मतलब कि रोबिन भैया जी ने वो पेपर्स चुरा लिए। हमारे डॉक्टर का नाम रोबिन है, ओके। तो हमारे रोबिन भैया जी ने वो पेपर्स चुरा लिए थे बहुत पहले इस माफिया से, ओके। तो ये माफिया उस पेपर्स को लेना चाहती है, बट वो पेपर्स अब मिलेंगे नहीं इनको, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि उस बंदे ने सुसाइड कर लिया, और वो पेपर अब कहाँ पे हैं इनको भी नहीं पता, और अब इनको ढूंढने हैं वो पेपर्स। अब वही भाई वही पेपर्स की बात चल रही है यहाँ पे, लोटस 9 पेपर के बारे में। फिर लोटस 9 भैया जी अब किसके पास है ये तो हमें भी नहीं पता। मैंने बोला कि ठीक है भाई हम आपके लिए काम करेंगे, बट ट्रेवर ने बोल दिया कि इस बार भैया जी हम बॉस बन के काम करेंगे, मतलब कि हम किसी के नीचे काम नहीं करेंगे, आपका काम हो जाएगा, बट मैं जिसको मारना चाहूँगा मैं उसको मार दूंगा। मैं सोचूंगा नहीं कि तुम्हारी परमिशन लगेगी मुझे, मुझे जैसा काम करना है मैं वैसा काम करूंगा। ट्रेवर ने सीधा बोल दिया इस बार तो मैं जैसा काम करूंगा वैसा काम करूंगा, तुम बीच में रोक नहीं सकते। मैं चाहे से किसी को मारूं, किसी को छोड़ूं, किसी को बचाऊं, वो मेरी मर्जी है। तुम्हें लोटस 9 चाहिए, मैं तुम्हें मतलब कि लोटस 9 नहीं बोला ट्रेवर ने बोला कि तुम्हें वो पेपर्स चाहिए, मैं तुम्हें वो पेपर्स ला के दूंगा। बट ट्रेवर को पता है ना कि वो लोटस 9 है, कि हमारे ट्रेवर भैया जी के फादर के फ्रेंड ने ट्रेवर को सब कुछ बता रखा है। बहुत अच्छे भैया, जब देखते हैं भाइयों कि क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि बहुत सारे बंदे अब एक साथ ट्रेवर के पीछे पड़ने वाले हैं। तो ट्रेवर की कमर तोड़ेंगे सबके सब मिलकर, और ट्रेवर इनकी कमर तोड़ेगा। अब देखते जाइए, क्योंकि सबके मतलब पूरा का पूरा है ना, मतलब कि मिक्सअप होने वाला है, मतलब कि एक मतलब सबके लोग एक दूसरे का काटने में लगेंगे। ट्रेवर सबका काटेगा और सब लोग ट्रेवर का काटने में रहेंगे। अब देखते हैं भाई क्या होगा। इविल का जो ये बंदा है ना, ये ट्रेवर का बहुत अच्छे काटने में लगा हुआ था, बोल रहा था कि भैया जी हमारे पेपर्स चोरी हो गए, बट उनको मतलब कि उसको ये नहीं पता कि ट्रेवर को पहले से ही सब कुछ पता है कि भाई वो लोटस 9 किसके थे और क्यों थे। अरे यार मैं गलत फैक्ट्री पे आ गया। वैसे ये हमारे ट्रेवर मतलब लेस्टर की फैक्ट्री, मतलब लेस्टर की क्या उसकी फैक्ट्री है हमारे हैकर की। बट पता है दिक्कत क्या हुई थी, हमने कल जो पुलिस स्टेशन ब्लास्ट किया था ना, तो उस बंदे ने, जो हमारा हैकर है, उसको मैंने बोला था कि पुलिस को भेजते कि वो सारे के सारे बंदे जिसने भी पुलिस स्टेशन ब्लास्ट किया है वो उस हैंगर में जाके छुपे हैं। तो उस नमूने ने यहाँ का ही सर्वर कनेक्ट करके उनको मेल कर दिया। पुलिस वालों को पता लग गया कि वो कहाँ से आए, तो पुलिस वाले यहाँ पे आए। ट्रेवर मतलब कि उस बंदे को, उस हैकर को भी पता लग गया कि पुलिस वाले यहाँ पे आने वाले हैं, तो उसने पूरी फैक्ट्री में आग लगा दी। वाह बेटे, देख रहे हो मतलब बंदे का, तभी तो ये क्राइम सीन बना हुआ है पुलिस स्टेशन का। बहुत अच्छे भाइयों, तो कि क्या ही बोले, मैं गलती से यहाँ पे आ गया, मैं भूल गया था। ट्रेवर भैया जी यहाँ से निकलिए, हमें जाना है गैराज के अंदर। तो गैराज के अंदर यहाँ से वो मतलब यहीं पे पास में लिया है उसने, गैराज भी ज़्यादा दूर लिया नहीं है। थोड़ी सी आगे जाते एक डोर आएगा, वहीं से हमें निकलना पड़ेगा। ये रहा वो डोर। ट्रेवर भैया जी अंदर पहुँचिए और निकलते हैं भैया। वैसे तो ये लॉक है, अभी वो खोल देगा थोड़ी देर के अंदर, फिर हम यहाँ से निकलते हैं अंदर और गैराज के अंदर पहुँचते। हैकर ने डोर खोल दिया था एंड मैंने आके ना मतलब हैकर से बातचीत कर ली है। ट्रेवर, मेरे को लगता है ट्रेवर इस हैकर के ऊपर या तो शायद ज़्यादा विश्वास करता है या फिर करता है नहीं करता, मेरे को नहीं पता। बट इसने ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा बातचीत है ना अपने हैकर को बता दी है।
वैसे भी हैकर को बताना जरूरी था, तभी तो वो ढूंढेगा। तो नमूना अब ये बंदा ये ढूंढने वाला है कि 5 साल पहले, 5 साल मतलब कि हमारे जो मतलब कि ट्रेवर के फादर थे उनके पास, मतलब कि ट्रेवर के फादर के फ्रेंड के पास 5 साल पहले ट्रेवर के फादर ने वो मेल भेजा था कि वो पेपर्स भेजे थे, लोटस 9 को भेजा था। उस लोटस 9 को जैसे ही भेजा तभी से तो उसके पीछे माफिया पड़ना चालू हो गई ना। तो सबसे मतलब कि 5 साल पहले उसके पास सबसे पहले कौन सी माफिया उसके पास आई थी, उसके बारे में हमें पता करना है, क्योंकि उसी के पास वो लोटस 9 के सारे पेपर्स हैं। हमें उस माफिया को ढूंढना है। तो अब ये बंदे को बोला है कि 5 साल के पहले के कैमरे चेकआउट कर, पता कर कि वहाँ पे कौन सी माफिया आई थी, कौन सी नहीं आई थी, क्या था क्या सीन नहीं था, सारी की सारी चीज़ें पता कर जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो इसने बोला है ठीक है भाई पता करता हूँ। अब देखते हैं भाई कितना टाइम लगेगा कितना नहीं लगेगा, क्योंकि भाई पहले का बैकअप, 5 साल का पहले का बैकअप चेकआउट करना भाई बहुत मुश्किल होता है। बट फिर भी देखो हैकिंग करके कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा ये नमूना। देखते हैं भैया जी, वैसे बहुत अच्छा हैकर है यार, मेरे को लग रहा है ये लेस्ट मतलब कि जो हमारा पिछले वाला लेस्टर था उससे भी प्यारा हैकर था। रही बात लेस्टर और माइकल की, वो भी बहुत जल्दी आने वाले हैं सीरीज के अंदर, क्योंकि अब तो भैया जी बहुत सारी चीज़ें होगी ना एक साथ, कि सारी की सारी माफिया भी ट्रेवर के पीछे है, सारे के सारे पावरफुल बंदे भी मतलब कि ट्रेवर के पीछे हैं, और सभी के सभी लोग लोटस 9 के पीछे हैं। वाह बेटे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मतलब पावर्स वाले बंदे ट्रेवर के पीछे पड़ेंगे और ट्रेवर पड़ेगा लोटस 9 के पीछे, और पावर वाले बंदों को लोटस 9 भी चाहिए, और माफिया को तो चाहिए ही चाहिए लोटस 9। अब देखते हैं भाई क्या होगा, क्योंकि भयंकर युद्ध तो होने वाला है। लोग हमारे हैकर बेस से बाहर आ चुके हैं, एंड हैकर बेस से जैसे ही बाहर आए वैसे ही हमारे एक और प्यारे भाई का फ़ोन आ चुका है, हमारे कैप्टन भैया जी के बॉस का। ओके, तो अब हमें जाना पड़ेगा। हमारे कैप्टन भैया जी के बॉस ने कुछ बंदों की लोकेशन दी है, उन्हें ठोक के आना पड़ेगा। भैया जी मैं सही बताऊँ ना, तो इस कैप्टन बंदे का है ना नेता बना दो, क्योंकि हमें इविल माफिया के साथ काम करना था, ज्वाइन होके उनका बंदा बन के, और आराम से। अब तो सामने से बॉस ने ऑर्डर दी, मतलब बॉस ने क्या, उस मैनेजर ने जिसने भी बोला हो, उसको भी बॉस ने बोला होगा काम करने के लिए, बट जो भी है। बट इस जो कैप्टन माफिया का जो बॉस है इसके लिए काम करना बंद करना भाई, तो मार मूर के नक्की करो, साइड में पटक दो भैया जी। अब तुम साइड में रहो, हम तुम्हारे लिए काम ही नहीं कर रहे, अब हमारा काम दूसरा है, क्योंकि हमें जो चीज़ें चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। देखते हैं भाइयों क्या सीन है क्या नहीं है, वो छोड़ो, हमें जाके कुछ बंदों का नेता बनाना पड़ेगा ब्लड माफिया के, मतलब कैप्टन माफिया के बॉस के लिए। क्या करें भाई, बनाना पड़ेगा, तो चलते हैं और बना के आते हैं। नमूने बस यहीं पे ज़्यादा दूर है नहीं, तो ट्रेवर भैया जी पास में ही थे, इस वजह से नमूने ने ट्रेवर को ही बोला। अब ट्रेवर भाई इसके अंदर किस घुसेंगे अब जी। एक तो यार अंधेरा है, क्योंकि मैंने ना मोड डाला, देखो बिना मोड के है ना जीटी की लाइटिंग ऐसी है, एकदम नॉर्मल है, सही है। अब जब मोड डालता हूँ ना तो कुछ ज़्यादा ही ग्लो हो जाता है यार लाइटिंग में, नमूना इतना ज़्यादा ग्लो हो जाता है कि मतलब कि ग्लो के अलावा, मतलब लाइटिंग के अलावा फिर कुछ दिखता ही नहीं है। पता नहीं उसको मीडियम कैसे करें, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। उसको ग्लो इफेक्ट बहुत ज़्यादा है यार फिट लाइट का। कोई ना भैया जी, तो अरे कहाँ गया रास्ता, एक तो रात में रास्ता नहीं मिल रहा और ऊपर से लाइटिंग ढंग की नहीं है। कोई ना भैया, उस रास्ते को ढूंढते हैं और उन बंदों को ढूंढते हैं, और फिर उन बंदों को मार मूर के पलटी मारते हैं। पहुंच चुके हैं उन बंदों के पास में, एंड भैया जी यहाँ से आपको बंदे दिख रहे हैं क्या? वैसे नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि अंधेरा है। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हालचाल? अब तो दिख रहे होंगे। क्या हालचाल, सब ठीक ठाक, सब बढ़िया? आ जाओ, 3-4 बंदे हो, तुम सभी लोगों का नेता बना लो भाई। ट्रेवर भैया जी फाइटिंग फूट चुकी है, तो नमूने यहाँ से उतर के ही इनको मार लेते हैं, ज़्यादा काम भी नहीं आ रहा है। ट्रेवर भाई मार दे, वरना मरने का काम कर रहा है क्या? तेरा वेस्ट भी इतना पावरफुल नहीं है कि ज़्यादा गोलियाँ एक साथ झेल लेगा। ट्रेवर बैठ जाओ। तो भाई साहब क्या है ये? अरे मर जाओ, अरे मर जाओ, मर जा मेरे प्यारे भाई, मर जा यार, मर जा यार। ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि ज़्यादा चर्बी चढ़ रही है क्या? जाओ तो अब लो, खेल लो। अब देखता हूँ कौन बचता है। आजा मेरे प्यारे भाई, खेल ले। एक तो 3-4 बंदे और इनका भी नेता बना देते हैं। हो गया इनका काम, हो गया। अब मेरे पास गोले ही खत्म हो गए। वाह बेटे बहुत अच्छे। वैसे आरपीजी है, बट मेरे को लगता नहीं है कि और कोई बंदा होगा। आरपीजी आजा, ये ले भैया, बहुत अच्छे। 3-4 बंदे और, मतलब 3-4 कारें और बची हैं, इनका भी नेता बना देते हैं। वाह बेटे, मेरा इसके ऊपर ध्यान अभी अभी गया। यहाँ मतलब सारे के सारे माफिया वाले बंदे शायद यहीं से गन खरीद, क्या गन सेंटर बना रखा। हेलो प्यारे भाइयों, कौन है यहाँ पे गन बेचने वाला? कौन? क्या हो गया भाई? शॉट गन लेके सो गया? बहुत अच्छे भाई। ऐसे भाई ऐसे तो कोई भी गन उठा ले जाएगा, फ्री का माल है, सस्ते में निपटा लो। कोई ना भाई, यहाँ से निकलते हैं। वैसे तो हमारा जो काम था वो तो हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमें अपने बॉस के लिए कुछ बंदे मारने थे, सभी लोगों का नेता बना दिया है हमने।
यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ का काम तो हमने कंप्लीट कर ही लिया। नेक्स्ट डे हो चुका है एंड कल हम वहाँ के बंदे मार के सीधा ट्रेवर अपने घर पे चला गया था। ओके, और आराम से ट्रेवर ने भाई नींद ली है बहुत अच्छी। पर यहाँ पे आ चुका। वैसे आपने ट्रेवर का घर नहीं देखा होगा भाई, वही इसके अंदर वही कंटेनर वाला घर है ट्रेवर का। वही एक हमारे कंटेनर वाले घर में रहता है अभी ट्रेवर, तो उसको दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप हर जगह देख चुके हो उसको। ओके, हम लोग अभी आ चुके हैं हमारे बॉस के पास में। इविल माफिया का जो वो बंदा है उसने ट्रेवर को यहाँ पे बुलाया है और बोला है कि हम उस पेपर्स को कैसे ढूंढेंगे, उस बंदे ने कहाँ पे छुपाया है। अब तो वो मर चुका है। तो मैंने बोला भैया जी अब वो तो आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हम भी लगाते हैं। वैसे ट्रेवर ने है ना इसको दो तीन चीज़ें समझाइए। एक हैकर की टीम बनाओ, मतलब कि जल्दी जल्दी दुनिया के मतलब कि जितने भी पावरफुल हैकर हैं सबको बुलाइए एंड उनसे काम करवाएंगे। तो चलो भैया जी, ट्रेवर ने इसको बोल तो दिया है कि ट्रेवर सारे के सारे काम कर देगा। ट्रेवर ने ही बोला है कि भाई देख, अगर तुझे मुझ पर विश्वास है तो मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करता था। इसने बोला ठीक है भैया जी, तेरे हिसाब से चल लेते हैं थोड़ा सा। तो ट्रेवर ने बोला कि एक हैकर की टीम बनाओ, ताकि अच्छे खासे हैकर लो एक टीम के अंदर, फिर मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। अब देखते हैं भाई ट्रेवर के दिमाग में क्या चल रहा है। इसके दिमाग में देखो, ये जो ट्रेवर है ना, ये है ना इसका इस्तेमाल करेगा, ये तो पक्का विश्वास है मेरे को। ये अपने फ़ायदे के लिए इसका इस्तेमाल तो करने वाला है बहुत अच्छी तरीके से, तभी तो इसी माफिया में आया है, इविल माफिया में ट्रेवर। देखते हैं इसका कैसे इस्तेमाल करेगा नमूना, ये हम भी तो देखेंगे किस प्रकार से पूरी तरीके से इस्तेमाल करेगा कि आधा पर्दा ही इस्तेमाल करेगा, वो भी मैन है। बट अभी हमें निकलना पड़ेगा क्योंकि हमारे हैकर का भी फ़ोन आया था जब मैं यहाँ पे आ रहा था ना, तब हमारे हैकर से भी जाके बातचीत करनी है और हमारे डॉक्टर साहब से भी जाके बातचीत करनी है। दोनों को मैंने एक ही गैराज में शायद शिफ्ट हो चुके हैं वो दोनों के दोनों। अपने हैकर और हमारे जो रॉबिन भैया जी हैं इनसे बातचीत कर ली है। कहने के हिसाब से मैं आपको क्या बताऊं, बहुत बड़ी दिक्कतें हो रही है। बट कोई ना, हमें एक सॉल्यूशन भी मिल चुका है। अगर वो काम कर गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो फिर क्या ही बोले। हैकर के हिसाब से इम्पॉसिबल है 5 साल की फुटेज निकालना। हैकर बोल रहा है कि नहीं निकलेगी सर, बहुत मुश्किल है। मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया और पहली बात तो वो फुटेज डिलीट करी गई है, पूरा का पूरा बैकअप के साथ साथ सब कुछ मिटा दिए गए, यानी किसी हैकर ने ही वो फुटेज वहाँ की डिलीट की थी उस टाइम पे भी। तो अभी हमें पता करना तो इम्पॉसिबल है 5 साल की फुटेज से कि वहाँ पे क्या हुआ था, कि कौन सी माफिया इनके पास आई थी कौन सी नहीं आई थी, इम्पॉसिबल है पता करना। तो फिर हमारे डॉक्टर भैया जी ने बोला है कि मतलब कि एक आइडिया तो है बट वो काम करेगा नहीं करेगा उसको कह नहीं सकते। तो हमारे डॉक्टर भैया जी का कहना क्या है, मैं बाहर निकलता हूँ भाई यहाँ से, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, डॉक्टर भैया जी का कहना ये है कि जब 5 साल पहले जब मैं किडनैप हुआ था, मेरी फैमिली ने पुलिस स्टेशन में ना पक्का कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट लिखाई होगी। ओके, तो कोई मतलब उस टाइम पे किस बंदे ने वो रिपोर्ट लिखी थी और किसने उस मतलब की तहकीकात की थी, शायद उससे हमें कुछ पता लग जाए 5 साल के डाटा से। पुलिस स्टेशन में कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा ना, ये वाली बात है। तो देखते हैं भाई इससे कुछ हमें पता लग सकता है या नहीं लग सकता। वो तो भैया जब पुलिस स्टेशन के मतलब कि उसके बारे में तो हमारे हैकर ने पता कर लिया है कौन सा पुलिस वाला है वो, उसी के पास हम लोग जा रहे हैं। अब देखते हैं भाई अगर वो 5 साल का डाटा निकाल के दे दे हमें तो बहुत अच्छी बात है। पुलिस ने उस टाइम तहकीकात तो की होगी ना, कम से कम छोटा बस इतना सा क्लू चाहिए कि उस टाइम माफिया कौन सी थी, तो कि किस माफिया ने काम किया, तो बस इतना सा ही पता करना है, बाकी आगे हम संभाल लेंगे। क्या करना है उसके साथ क्या नहीं करना माफिया के साथ, वो सारी की सारी चीज़ें हम देख लेंगे, बस हमें पता तो लगे कि उस टाइम आई कौन सी माफिया थी। पुलिस वाले के घर पे घर के आलीशान नमूना। चलो ट्रेवर भैया जी निकलिए, वैसे पक्का पता है भाई इस बंदे के पास से हमें कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। पता है क्यों? क्योंकि ये कोई है ना मतलब कि बड़ा पुलिस वाला नहीं है, जैसा कमिश्नर हुआ ऐसे कोई ऑफिसर नहीं है, ये तो नॉर्मल सा एक छोटा सा बंदा है पुलिस स्टेशन में। जैसे छोटे मोटे बंदे होते हैं ना, जैसे हवलदार वाला, यही है भाई। ये भी ये ज़्यादा कुछ नहीं है, एक तो पुलिस वाला है बस। और इस बंदे के पास इतना सारा इतना बड़ा घर, यानी कि माफिया से तो पैसा लिया गया है, 2 नंबर का पैसा तो लिया गया है, तभी तो इतना ज़्यादा बड़ा घर ले रखा है नमूने ने। बहुत अच्छे। चलो ट्रेवर भैया जी इस नमूने से पूछताछ कर लेते हैं एंड नहीं बताएगा तो फिर बेसबॉल बैट बजाएंगे नमूने। ट्रेवर भैया जी अपने वेपन कहाँ गए, टूल कहाँ गए अपने, कोई ना और निकाल लेंगे। हेलो हमारे ऑफिसर्स, प्लीज़ पीछे घूमिए, देखो हम मिलने आए हैं आपसे। आपसे कुछ बात करनी है 5 साल पहले की, बस 5 साल पहले की। आपको जितना पैसा चाहिए हम दे देंगे, थोड़ा बहुत बता दो यार, कुछ पता है तो आपको। जैसे हमारी बातचीत हो चुकी है, बंदा कुछ भी बताने को राजी नहीं है, तो हम तुमसे राज उगलवा लेंगे, तुम टेंशन काहे लेते हो। हमारे पास बहुत रास्ते हैं राज उगलवाने के। मार ट्रेवर मार, मार मार। मतलब कि इस जगह मत मार यार, इस जगह मत मार यार, शादी नहीं क्या ही बोले। चलो ट्रेवर भैया जी आराम से थोड़ा सा इधर, हाँ बहुत अच्छे। तो भाई इसको थोड़ा बहुत कूटते हैं, फिर इसको उठाते हैं, फिर इससे पूछते हैं कि भाई क्या सीन है क्या नहीं है।
ये पक्का पता है इसके पास तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी ही होगी। अरे भैया जी कहाँ मार रहे हो ड्राइवर भैया जी, का पागल वागल तो नहीं हो गए आप? चलो बस बहुत है, बहुत है, बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं मारना, एक दो पैरों में और मार दो ना, उन्हें को खड़े होने में दिक्कत हो जाए। हाँ तो भैया जी इसको उठाते हैं, हमारा काम तो हो चुका है। इस बंदे ने बातचीत बता दी है, पर ड्राइवर को खुद के ऊपर ही गुस्सा आ रहा है, और वो भी इतना भयंकर जिसकी कोई हद नहीं। मैं आपको बताता हूँ सीन हुआ क्या है। ओके हम लोग पहुंच ही गए थे माफिया के पास में, पर ट्रेवर ने खुद का मतलब कि खुद वो होता है ना, खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना, वही वाला सीन कर लिया है ट्रेवर ने। अभी यहाँ पे फ़ोन तो आया है हमारे पास, वहाँ पे भी जाना पड़ेगा हमारे भाई, कुछ बंदों का है जो नेता बना के आना पड़ेगा, उसको छोड़ो। पुलिस की मैं बात बताता हूँ इस बंदे की। इसने बोला था यस, मतलब कि 5 साल पहले, मतलब कि मैं आपको चाह के भी नहीं बता सकता कि 5 साल पहले, मतलब कि जो भी आप चाहते हो वो मैं आपको नहीं बता सकता। वो इसलिए नहीं कि मैंने उन बंदों से पैसे लिए, पैसे खाए, इसलिए नहीं। देखो मुझे नहीं पता कि उस टाइम क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्योंकि मैं बहुत बड़ा रिश्वतखोर है नमूना। जब जब तक इसके मतलब कि डेली की मतलब कि बहुत अच्छी कमाई है रिश्वत खाने में। ओके माफिया से बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट है इससे। तो 5 साल पहले क्या हुआ था इसको नहीं पता था। तो इसने बोला था कि मैंने ना सारी की सारी चीज़ें ना मैं फाइलों में सेट करके रखता था कि क्या चीज़ थी क्या नहीं थी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को भी पता थी। ओके पुलिस वालों को भी पता है, और भी बंदे भी बहुत सारे लोग हैं जो रिश्वत खाते रहते हैं पूरे लॉस एंडोस के अंदर। भाई पूरा का पूरा लॉस एंडोस करप्ट लगता है मेरे को, पुलिस स्टेशन ही। तो सीन ये है, उस बात को छोड़ो के। इसने बोला कि मैंने फाइल के अंदर मेंशन कर रखा था, वो फाइल पुलिस स्टेशन के अंदर रखी हुई थी। पर पता मतलब कि पता नहीं कल मतलब कि 3-4 दिन पहले कुछ बंदों ने पुलिस स्टेशन के अंदर ब्लास्ट कर दिया, और वो सारी की सारी फाइल एंड जितने भी सर्वर थे सब के सब फूक गए भाई, मतलब कि ख़राब हो गए। तो 5 साल का जितना भी डाटा था हमारे पास, अभी अभी से लेके लास्ट मतलब कि 20 साल का जितना भी डाटा था सारा का सारा इरेज हो चुका है। हम उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ भी रिकवर नहीं हो पा रहा है। तो ये वाली बात है। जो ट्रेवर ने अभी कल परसों ब्लास्ट किया था ना अपने खबरियों को मरवाने के लिए, उसका नमूने का नतीजा ये निकला है। तो ट्रेवर को इसलिए गुस्सा आ रहा है खुद के ऊपर, और इसलिए मैंने बोला कि खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है ट्रेवर ने। बहुत अच्छे है। अगर तो वो मतलब कि कुछ और आइडिया लगा लेता ट्रेवर उनको मारने का, या खुद ही जाके मार देता नमूना, बहुत अच्छा रहता ना। नहीं पुलिस वालों से मरवाया, और पुलिस स्टेशन ब्लास्ट करने का क्या जरूरत है यार? 3-4 बंदे मार देता पुलिस वालों के, पुलिस वालों को बोल देता यहाँ पे वो बंदे। क्या बोलूँ अब यार, मतलब अभी तो बोलते हैं जो होना होता है वो होके ही रहता है, उसे कोई नहीं टाल सकता। या तो भगवान चाहते हैं कि हम लोग वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, उस लोटस 9 तक पहुँचे ही नहीं, क्योंकि जब लोटस 9 ट्रेवर के हाथ में आएगा या ट्रेवर की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। इस बात को छोड़ो, हमें निकलना पड़ेगा। जो हुआ सो हुआ, बट कोई ना, उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। हम अपने हैकर को बोलेंगे, हैकर की टीम को बोलेंगे, कैसे भी ना कैसे करके हम पता तो कर ही लेंगे कि भाई उस टाइम कौन सी माफिया थी और क्या सीन। क्या ही बोलें, उसको छोड़ो। ओके अभी निकलना पड़ेगा हमें अपने कैप्टन बॉस के पास में। उसको भाई मतलब कि जो एडमिन गैंग है ना, उसके बंदों ने पकड़ लिया है, और वो कभी भी उसका नेता बना सकते हैं। तो वो नेता बनाए उससे पहले हमें जाके उसे बचाना पड़ेगा। ट्रेवर भैया जी निकलो फटाफट से फटाफट। वैसे मैं कहता हूँ कि उस बंदे को मरने दो, बचाना ही मत जाओ, और जाने दो। वैसे भी तपात हो रहा है, और हमारा तो भाई इविल माफिया के साथ अपन ने मीटिंग भी कर ली है फिक्स। उसके लिए भाई इविल माफिया के लिए काम करेंगे अपन। मरने दो नमूने को, काहे जा रहे हो बचाने? तो बचाने तो जाना ही पड़ेगा। निकलते हैं भाइयों, क्या ही बोले, अब क्या करेंगे ट्रेवर भैया जी।